नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधा रुख कर लेते हैं महाराष्ट्र के कोल्हापुर का, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। राव ने दिया था। बहनों और भाइयों, 1857 का प्रथम स्वतंत्र समर, ये आजादी का पहला स्वतंत्र समर है, जिसे कुछ इतिहासज्ञ मात्र क्रांति कहते थे। इसी धरती के सपूत वीर सावरकर ने कहा था कि नहीं, यह देश की आजादी का प्रथम स्वातंत्र है। ये प्रथम स्वातंत्र की संज्ञा देने वाले वीर सावरकर की धरा को स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूंगा, इसका उद्घोष करने वाले गणनायक से लोकनायक की यात्रा को प्राप्त करने वाले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इसी महाराष्ट्र की धरती ने देश को दिया। और एक विधान सब समान, इसके अनुसार भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इसी महाराष्ट्र की देन है। सामाजिक समता की स्थापना हो, महात्मा फुले ने यहीं से इसका उद्घोष किया था। और महिला शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, सावित्रीबाई फुले ने इसका उद्घोष इसी धरा से किया था। मैं इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, मैं तो आज आपके पास आया हूं कहने के लिए, मैं लोकसभा चुनाव के समय यहां पर धैर्यशील माने के समर्थन के लिए आया था। आपने अपना समर्थन और आशीर्वाद उन्हें दिया, इसके लिए कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए आया हूं, आभार व्यक्त करने के लिए आया हूं और आपको अवगत कराने के लिए आया हूं कि महाराष्ट्र के अंदर जो चुनाव वर्तमान में चल रहे हैं, ये चुनाव मात्र सत्ता के लिए नहीं है। यह चुनाव महाराष्ट्र के लिए भी और भारत के लिए भी बहुत मायने रखता है। एक और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र के अंदर महायुति गठबंधन पूरे देश के अंदर एनडीए कार्य कर रहा है। उनके लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत ही जीवन का एकमात्र ध्येय है। बिना भेदभाव के शासन की योजना हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला को देने के लिए वह प्रतिबद्ध है। वह देश की सुरक्षा के लिए, देश की समृद्धि के लिए और शासन सत्ता उसके लिए सुशासन का एक मंत्र बन करके आता है। एक तरफ यह महायुति गठबंधन महाराष्ट्र के अंदर है, भाजपा है, शिवसेना शिंदे सेना है और एनसीपी में श्री अजीत पवार है, आरपीआई रामदास अठावले जी हैं और दूसरी तरफ न नीति है, न नैतिक बल है, न निर्णय लेने की सामर्थ्य है। ऐसा महाअघाड़ी गठबंधन जो देश के साथ धोखा कर रहा है, धोखा। बहनों और भाइयों, ये महाअघाड़ी गठबंधन पहले एक दूसरे को धोखा दे रहा है, एक दूसरे को
कांग्रेस में, उद्धव ठाकरे में और पवार साहब में आपस में ही एक नूरा कुश्ती चल रही है, कौन किसको कितना मात दे देता है। और बहनों और भाइयों, उसके माध्यम से पहले ये अपने आप में आपस में धोखा देंगे, फिर हिंदू समाज को धोखा देंगे और फिर देश को ही लोग धोखा देंगे। आप मुझे बताइए, कांग्रेस का तो इतिहास ही भारत के साथ धोखा देने का रहा है। याद करिए, अगर कांग्रेस का नेतृत्व 1947 में चाहता तो देश कभी विभाजित नहीं होता, कभी विभाजित नहीं होता, भारत का विभाजन नहीं होता तो पाकिस्तान नहीं बनता। पाकिस्तान नहीं बनता। जिनको यह भय था कि मुसलमान दंगे करेंगे, उनसे तो हम वैसे निपट लेते जैसे आज निपटते हैं।